नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास NSP एकेडमी में। तो साथियों, आज हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को छोटा या बड़ा होने की पहचान करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही शॉर्ट मेथड हम लगाएंगे, जिससे हम ये भिन्न को पहचान कर पाएँ कि कौन भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, 205/207, 320/322, 425/427, 821/823। इस तरह से आपको दिए रहते हैं और उसमें पूछा जाता है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तो आप इसको बनाने के लिए आप कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा कि आप भिन्न को पहचान करना पड़ेगा कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। प्रॉपर भिन्न किसे कहते हैं और इम्प्रॉपर भिन्न किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले आप जानें। तो प्रॉपर भिन्न क्या होता है? जिसमें क्या होता है कि अंश छोटा होता है, अंश छोटा होता है और हर जो है बड़ा होता है। हर क्या होता है? तो बड़ा होता है। और इसका अगर भाग किया जाए, दशमलव रूप में लाया जाए, तो इसमें दशमलव के बाद की संख्या आएगी। दशमलव से ये स्टार्ट होगा और संख्या इधर आएगी। ठीक। इम्प्रॉपर में क्या होगा? इम्प्रॉपर में क्या होगा? तो इम्प्रॉपर में होता है अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है और हर जो है वो क्या होता है? तो छोटा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये होगा कि इसका जो भाग करेंगे तो उसमें जो दशमलव आएगा, यहाँ पर पहले कोई एक संख्या आ जाएगा और फिर अब दशमलव आएगा, संख्या के बाद दशमलव। यानी कहें तो इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो दशमलव रूप में ले जाएंगे तो इसका जो हमको प्रोडक्ट आएगा, इसका जो हमको भाग करने के बाद आएगा, वो क्या होगा? तो हमेशा एक से छोटा ही रहेगा। वो क्या होगा? तो एक से छोटा ही रहेगा, एक से छोटा ही रहेगा, दशमलव के रूप में ही रहेगा। और यहाँ पर इम्प्रॉपर में क्या होगा? तो भाग करने के बाद जो हमको आएगा भागफल जो आएगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर एक से बड़ा होगा, एक से हमेशा क्या होगा? तो एक से बड़ा ही रहता है। तो इस तरह के प्रॉपर और इम्प्रॉपर को यदि आप समझ गए तो अब आप इसको बना सकते हैं। कैसे? तो आइए अब हम बनाते हैं। आप ये प्रॉपर इम्प्रॉपर तो समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इस सवाल की ओर आते हैं। सवाल को देखिए तो क्या दिया हुआ है कि 205 200/207। तो बताइए प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? तो यहाँ देख रहे हैं कि अंश छोटा और हर बड़ा है, तो ये प्रॉपर भिन्न हुए। यहाँ भी प्रॉपर भी है और यहाँ भी ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर भिन्न है। तो इस तरह का प्रॉपर भिन्न दे दे और आपको कह दे कि छोटा और बड़ा छांटने के लिए तो आप सबसे पहले अंतर करें कि अंश और हर के बीच देखें कि कितने का अंतर है। तो यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ दोनों के बीच कितने का अंतर है? तो यहाँ पर 2 का अंतर है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ भी 2 का अंतर है। और यहाँ देखिए तो 25 और 425 427 के बीच 2 का अंतर और यहाँ पर 2 का अंतर है। अगर अंतर समान रहे, अगर अंश और हर के बीच अंतर समान रहे, तब तो जो भिन्न बड़ा है, जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ा है, जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अंश किसका है? तो 821 का, यानी कि यहाँ पर 821 वाला आंसर हो जाएगा इसका सबसे बड़ा भिन्न। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे क्या कहा मैंने कि अगर प्रॉपर भिन्न है और प्रॉपर भिन्न में अंश और हर का अंतर समान है, अंश और हर का अंतर सभी फ्रैक्शन का समान है, सभी भिन्न का समान है। यहाँ भी देखिए 2 आ रहा है अंतर, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अगर इस तरह से अंतर समान रहता है तो जो भिन्न में अंश बड़ा होता है वही बड़ा भिन्न होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा? 821/823। ठीक। अब आपके मन में हो रहा होगा कि अगर अंतर समान नहीं रहेगा तब हम क्या करेंगे? तो अंतर को हम समान करेंगे। कैसे करेंगे? तो आइए अगले सवाल में हम देखते हैं कि जब अंतर समान नहीं रहे तब हम कैसे इसको करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक साथ है यहाँ पर। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि 8/11, 15/19, 4/5 और 13/21 में सबसे बड़ी भिन्न क्या है? अभी हम पिछले सवाल में सीखे थे कि प्रॉपर भिन्न में जब अगर डिफरेंस सेम रहता है तो आसान है बनाना। अब यहाँ पर आप देखें कि डिफरेंस सेम है क्या? तो 8/11 के बीच कितने का डिफरेंस है? 3 का। 15 और 19 के बीच कितने का डिफरेंस है? तो 4 का। 4 और 5 के बीच कितने का डिफरेंस है? 1 का। और 13 और 21 के बीच कितने का डिफरेंस है? तो 8 का। यही डिफरेंस है। अब जब डिफरेंस अलग अलग रहे, अंतर अलग अलग रहे, तब हम क्या करेंगे? तो हम डिफरेंस का एलसीएम कर लेंगे, यानी कि 3, 4 और 8 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर 3 और 8, 8 3 में 24 आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? तो 24 आ जाएगा। 24 एलसीएम आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? 24 एलसीएम के बाद अब हमें क्या करना होगा कि सभी अंतर को हमें 24 पुराना है, सभी अंतर को 24 पुराना है। तो 3 को अगर हम 24 पुराएंगे तो कितने से गुना करना होगा? 8 से।
8 से गुना करना होगा, तो यहाँ पर पहले हम अगर भिन्न को लिख ले 8/11, 15/19 और क्या दिया हुआ है तो 4/5 और 13/21, यही सब दिया हुआ है 4 भिन्न। इसके जो 3 अंतर है इसको 24 पुराने के लिए हम 8 से गुना करेंगे, तो आप इसके अंश को भी 8 से गुना कर दें, अंश को भी उतना ही से गुना कर दें। अंतर को पुराने के लिए जितना से गुना करेंगे, एलसीएम पुराने के लिए उतना ही अंश को भी हम गुना कर देंगे। 4 को अगर हमें 24 पुराना है तो 4 को 24 पुराने के लिए 6 से गुना करेंगे, तो इसके अंश को हम 6 से गुना करेंगे। ठीक, यहाँ पर 1 का अंतर है, तो 1 को 24 पुराने के लिए 24 से गुना करना पड़ेगा, तो इसके अंश को हम 24 से गुना कर लेंगे। यहाँ पर 8 का अंतर है, 24 पुराने के लिए हम 3 से गुना करेंगे, तो इसके अंश को 3 से गुना करेंगे। 8 × 8 = 64 हो जाएगा, ये 15 × 6 = 90 हो जाएगा, 24 × 4 = 96 हो जाएगा और 13 × 3 = 69। बस आपको अंश का गुना करके देख लेना है, अंश का गुना करके देख ले और देख ले कि कहाँ पर बड़ी संख्या आ रही है, बस वही भिन्न आपका बड़ा हो जाएगा। 24 × 4 = 96 सबसे बड़ा संख्या ये है, तो यही भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। कौन सा भिन्न? तो 4/5 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, 4/5 इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आइए अब हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को कि 11/16, 7/12 और 12/15 और 4/7 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। यहाँ पर बड़ी थी, अब पूछ रही है छोटी भिन्न कौन सी है, तो छोटी भिन्न को भी पहचान कर सकते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पर पहले आप अंतर खोजें, पहले ये तो देखें प्रॉपर है या नहीं, तो अंश छोटा है और हर बड़ा है तो प्रॉपर भिन्न है। तो यहाँ पर अंतर अगर हम यहाँ देखें तो 5 का अंतर, यहाँ पर का अंतर 5 का, यहाँ पर का अंतर 12 और 15 के बीच 3 का अंतर, 4 और 7 के बीच 3 का अंतर है। तो अब हम क्या करेंगे कि अंतर का एलसीएम कर लेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा तो 15, 5 और 3 का एलसीएम 15। अब हमें प्रत्येक अंतर को 15 को पुराना है, 15 पुराना है प्रत्येक अंतर को, तो 5 को यदि हम 15 पुराएंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से, तो इसके अंश को भी आप 3 से गुना करें, यानी अंश कितना है तो 11, 11 को 3 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा तो 33, कितना आएगा 33, किसके लिए तो 11/16 के लिए, ये क्या है तो 11/16 के लिए हम लिए हैं कि इसके अंश को हम गुना किए हैं कितना से 3 से, 11/16 को अंश को हम 3 से गुना किए तो कितना आया 33। अब यहाँ पर आप 7/12 है, 7/12 है, तो यहाँ पर लेकिन अंतर कितना का है 5 का, तो 15 पुराने के लिए 3 से गुना करना होगा, तो इसके अंश को भी आप 3 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 21। यहाँ पर 3 का अंतर है, 12/15 में कितना का अंतर है, 12/15 में 3 का अंतर है, तो 3 का अंतर है, तो 3 को हम 15 पुराना है तो 5 से गुना करना होगा ना, तो 5 से गुना करना होगा, तो इसके अंश को भी आप 5 से गुना करें, तो 12 पंचम कितना आया 60। अब यहाँ पर देखिए 4/7 दिया हुआ है, ये 4/7 और अंतर कितना है इसके बीच 3 का, तो 3 को 15 पुराने के लिए हमको 5 से गुना करना होगा, तो इसके अंश को आप 5 से गुना करें, तो क्या आया तो 20। अब देखें कि कहाँ पर छोटी संख्या मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें छोटी पूछी गई है, तो छोटी संख्या कहाँ पर मिल रही है हमको, तो 20 सबसे छोटी यही है, 33, 21 और 60 और 20 में सबसे छोटी संख्या 20, तो यही जो फ्रैक्शन है, यही जो आपका भिन्न है 4/7, यही जो 4/7 है, यही सबसे छोटी भिन्न है, इस चारों में सबसे छोटा भिन्न 4/7, तो राइट आंसर 4/7 बी नंबर ऑप्शन। तो आइए ये था प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। अब हम ये देखें कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहे तब हम कैसे करेंगे, तो आइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का छोटा बड़ा खोजना सीखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पर फोकस कीजिए। क्या दिया हुआ है कि 25/23, 31/29, 43/41, 61/59। यहाँ पर देखें तो ये प्रॉपर भिन्न नहीं है, ये इम्प्रॉपर भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। हमने प्रॉपर भिन्न के लिए क्या पढ़ा था कि अंश छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अंश बड़ा है हर छोटा है। तो अब हम वही काम करेंगे कि अंतर ढूंढेंगे कि अंश और हर के बीच अंतर क्या है। प्रॉपर भिन्न में क्या पढ़े थे कि यही कि जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा। लेकिन यहाँ पर ठीक अपोजिट होगा, जिसका अंश जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतना ही छोटा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप देखें तो यहाँ पर जैसे है कि यहाँ पर अंतर कितने का है तो 2 का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर है तो 2 का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर है तो यहाँ भी 2 का अंतर और यहाँ भी 2 का अंतर। तो यहाँ क्या क्या रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जिसका अंश छोटा होता है वो भिन्न बड़ा होता है। तो यहाँ पर अंश सबसे छोटा किसका है तो 25 सबसे छोटा अंश है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी सी नंबर ऑप्शन 25/23। ठीक, अब चलिए 5 नंबर में देखिए कि क्या है कि 18/15, 23/21, 31/27, 19/16।
यहाँ पर ये देखिए कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी का अंश जो है हर से बड़ा है, 15 से बड़ा 18, 21 से बड़ा 23, 27 से बड़ा 31, 19, 16 से बड़ा 19। अब हम अंतर ढूंढे अगर इसके बीच, तो 18 और 15 के बीच 3 का अंतर होगा, 21 और 23 के बीच जो है 2 का अंतर है, 31 और 27 के बीच 4 का अंतर है, 19 और 16 के बीच 3 का अंतर है, यही है। तो यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3, 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 12, जैसे हम पिछले में किए थे, ठीक वही काम करेंगे। अंतर हो गया 12। अब हम क्या करेंगे, फिर अंतर को हम क्या करेंगे, 12, सभी अंतर को हम 12 पुराएंगे, और 12 पुराने के लिए जिस संख्या से भी गुना करेंगे उसी संख्या से हम उसके अंश को गुना करेंगे। तो यहाँ पर 3 का अंतर है, तो 3 के अंतर को हम अगर 12 पुराना चाहें तो 4 से गुना करेंगे, तो इसके अंश को भी हम 4 से गुना करेंगे। तो 4 से अगर 18 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। अब यहाँ पर देखिए तो 23 और 21 के बीच 2 का अंतर है, अगर हमें 12 पुराना है इस 2 को तो 6 से गुना करना होगा, तो 6 से गुना करना होगा, तो वही 6 से गुना करने के लिए हम यहाँ पर 23 को भी हम 6 से गुना करेंगे। तो 23 को आप 6 से गुना करेंगे तो 6 तिये में 18 और 6 दूनी 12, 1 13, 138 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 138 आ जाएगा। ठीक, अब आगे यहाँ पर देखिए तो 31 है, 31 बटे 4, 27 के लिए 4 का अंतर है, 4 के अंतर को अगर हम 12 पुराना चाहें तो 3 से गुना करेंगे, तो वही 3 से हम 31 को भी गुना करेंगे, तो 31 तिये में 93 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर 19 और 16 के बीच 3 का अंतर, 12 पुराना है, 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, उसी 4 से हम क्या करेंगे, 19 को भी गुना करेंगे, 19 को गुना करेंगे तो 19 चौके में 76, 19 चौके में क्या हो गया, तो 76 हो गया। तो अब आप यहाँ पर ये देखें कि सबसे छोटा कहाँ पर आ रहा है। अगर बड़ा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर बड़ा कह दे तो आप छोटा को खोजें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर बड़ी संख्या कह दे, बड़ी भिन्न खोजने के लिए कह दे तो आप सबसे छोटी को खोजें, सबसे छोटा अंश हमें कहाँ मिल रहा है। तो सबसे छोटा अंश हमें कहाँ मिल रहा है, तो 72 में, यानी कि 72 किसके लिए, तो 18/15 के लिए है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18/15, यही सबसे बड़ा भिन्न होगा, 18/15। तो ये समझ पाए होंगे कि किस तरह से हम भिन्न को छोटा या बड़ा का पहचान कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाते हैं। तो आप बने रहें साथ और ऐसा ही बस साथ देते रहें और सीखते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।